Today I am weighing 80 kgs and I started this journey somewhere around 112 kgs जहाँ पे मैं था। तो ये जो नॉर्मल कोक होती है उसमें इतना मीठा होता है ना, इतना ज़्यादा, वो भी तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही है। बट स्टिल व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज़ कि आपको अपना BMR कैलकुलेट करना होगा ईजिली गूगल पे, या फिर BMR मशीन जिम्स के अंदर होती है, BMI मशीन्स होती हैं, और फिर ये डाइट प्लान फॉलो करो एंड देन कमेंट में आके मुझे बताना कि कितना बेनिफिट हुआ। So welcome back to another video in which I will be telling you guys the transformation trick I used। जो आप लोगों ने सब ने पूछा कि भाई कैसे घटाया, हमें डाइट बताओ, कैसे करा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइजेस बताओ। Obviously today I am weighing 80 kgs and I started this journey somewhere around 112 kgs जहाँ पे मैं था। तो यूजुअली जो मैंने बड़ा अमाउंट ड्रॉप किया है वेट का, दैट इज़ 30 kgs के अराउंड का, वो मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। बट उसके बाद आई वॉज रिलैक्सड इन माई लाइफ एंड देन फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई कि लेट्स मेक अ व्लॉग, लेट्स मेक सम डिटेल्ड वीडियोस अबाउट व्हाट वाज माय डाइट, व्हाट वाज माय वर्कआउट प्लान एंड व्हाट वाज माय डेली रूटीन, जिसमें मुझे ये सब चीज़ों में को करने में ईजी हुआ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप लोगों की वीडियो देखते हो कि मैंने ये डाइट ली, मैंने ये डाइट ली। किसी की डाइट फॉलो करने से कभी भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि किसी का बॉडी स्ट्रक्चर सेम हो तो वो डाइट आप पे अप्लाई हो जाए, बट इट विल नेवर गोना हेल्प यू हमेशा कि सेम आप फॉलो कर लो और आपके ऊपर अप्लाई हो जाए। आपको समझना होगा कि आपको शुगर बिल्कुल बंद करनी है। लाइक प्रोसेस शुगर तो भूल ही जाओ, और जो बाकी जैसे ब्राउन शुगर है, ये है, आई विल प्रेफर कि अगर ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो फैट लॉस की तो शुगर बिल्कुल भूल जाओ। आपको मीठा खाना ही नहीं है, आप मीठा आपका दुश्मन है। उसके बाद सोडियम, ये दो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर दिक्कत क्रिएट करती हैं, जो मैंने सीखा है। सोडियम हर खाने में होता है और घर में भी होता है, दैट इज़ सॉल्ट बेसिकली। तो घर के खाने में को तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट मिलता है, बट आप नॉर्मल घर का खाना खा लो, दैट इज़ बेटर। प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। सो द थिंग इज़ कि ये दोनों चीज़ें जब आप कर दोगे तो आप काफ़ी एक अच्छा डिफरेंस देखोगे अपनी बॉडी के अंदर। बट स्टिल व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज़ कि आपको अपना BMR कैलकुलेट करना होगा ईजिली गूगल पे, या फिर BMR मशीन जिम्स के अंदर होती है, BMI मशीन्स होती हैं, वहाँ पे आप अपना BMI कर सकते हो। एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, मतलब कम से कम 5 से 6 घंटे की फास्टिंग आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। देन यू हैव टू गेट अ BMI डन। उसके अंदर आपका BMR आएगा, दैट इज़ बेसिक मेटाबॉलिक रेट, कि एक नॉर्मल आपके डेली रूटीन में आपकी बॉडी कितना कैलोरीज को बर्न करती है विदाउट डूइंग द वर्कआउट यू डूइंग एट जिम। सो वो जब आपके पास आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा 1668 है, मतलब आप 1670 ही मान लो, तो 1670 मेरा BMR है। उसके अंदर मैं अब ऐड करूँगा अपना कैलोरीज जो वर्कआउट में मैं बर्न करता हूँ। मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है पहले, जो 250 से 300, कभी कभार 350 कैलोरीज तक की एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बर्न होता है, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ। वो आप आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, उनमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। वहाँ पे आप उनको कैलकुलेट करके आप उसको ऐड करो। 1670 की मेरी BMR है, प्लस मेरा 250 कैलोरीज आप हम लेके चलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कैलोरीज में, प्लस हम ऐड करेंगे कार्डियो। मैं करता हूँ लो इंटेंसिटी कार्डियो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि लो स्किन ना हो, और कार्डियो बहुत ज़रूरी है लो इंटेंसिटी वाली। तो दैट इज़ माई वर्कआउट। ये दो ट्रेनिंग में जिम में करता हूँ। इनके ऊपर डिटेल में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि मेरा वर्कआउट प्लान क्या होता था, वो आपको दूसरी व्लॉग में पता चलेगा। सो इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ डाइट की। अब मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट एम्प्टी स्टमक 1 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, ऑब्वियसली वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, उसमें लेमन डाल देते हैं, वो डाल के, और उसके बाद आई टेक अ स्मूदी, प्रोटीन स्मूदी उसे कह सकते हैं, जिसके अंदर आई पुट 40 ग्राम्स ऑफ वे आइसो प्रोटीन, 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ओट्स एंड 1 टेबलस्पून हनी, 1 टेबलस्पून पीनट बटर। ये सब मिलू के दैट मेक्स अ गुड प्रोटीन इनटेक, कि मॉर्निंग में मेरे को इतनी एनर्जी मिल जाए जब मैं जिम जा रहा हूँ, तो मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए पावर अच्छे से मिले। एंड देन आई यूज्ड टू गो टू माई वर्कआउट, एंड पोस्ट वर्कआउट आई यूज्ड टू टेक 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगेन। सो इन दोनों मील्स को लगा के अगर आप प्रोटीन इनटेक कैलकुलेट करो तो वो कहीं ना कहीं आराम से बन जाता है 60 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन, 60-65 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मेरा मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाता था। देन होल डे 5 से 6 लीटर्स पानी पीना होता है। अब आ जाता हूँ लंच मील के ऊपर। सो माई लंच मील यूज टू इंक्लूड 100 ग्राम्स ऑफ रॉ होममेड पनीर, प्लस 100 ग्राम्स ऑफ जो भी घर में सब्जी बनी हुई होती है। कोशिश करता हूँ दाल हो, राजमा हो, छोले हो, या सोए की सब्जी हो, जिससे प्रोटीन और ज़्यादा बॉडी के अंदर है। प्लस 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड, वो भी होममेड कर्ड होता था, और एक चपाती, जस्ट 1 चपाती।
कोशिश करो कि वो मल्टीग्रेन आटे की हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर नॉर्मल भी एक खा लो। सो ऑल दिस यूज टू बी माई लंच मील, जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट ठीक है। मैं क्या करता था, जस्ट बिकॉज रॉ पनीर खाना बहुत टफ हो जाता है, तो उसको और थोड़ा ना स्क्रैम्बल करके अपनी सब्जी में मिक्स करके रोटी के साथ खाता था, तो वो ईजी हो जाता था। अब यहाँ पे आप कहोगे कि भाई आप अच्छा बता रहे हो सब कुछ, आप क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल करते थे? सो जो मैंने छोटे छोटे पॉइंटर्स यूज़ करे ना अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डाइट कोक या फिर ज़ीरो शुगर सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई भी हो, क्योंकि हम मोटे लोगों को क्या होता है, खाना खाने की आदत होती है, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना, और टेस्टी खाना होता है बाहर का। ऑब्वियसली हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है, तो इन सब की क्रेविंग्स तो कंट्रोल करनी पड़ेगी ना, तभी तो जाके बॉडी बनेगी। उसके लिए मैं यूज़ करता था डाइट कोक। अब इसमें ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे, आई एम जस्ट गिविंग माई एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, माई वे, हाउ आई डिड इट। हाँ ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि डाइट कोक में जो शुगर होती है उससे कैंसर होता है, कुछ लोग कहते हैं, अब वैसे तो भाई नॉर्मल पियोगे तो उसमें चाशनी कह लो, क्योंकि जो नॉर्मल कोक होती है उसमें इतना मीठा होता है ना, इतना ज़्यादा, वो भी तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही है। तो डाइट कोक मैंने बहुत चूज़ करी, मतलब मेरे रूम में ही एक रेफ्रिजरेटर होता है, उसी के अंदर डाइट कोक की पेटियाँ रखी रहती थी भाई, बिल्कुल पेटियाँ। मतलब दिन में जब भी मेरे को क्रेविंग उठती है, मैं एक डाइट कोक का कैन ले लेता था। और शुगर क्रेविंग, क्योंकि 2-3 दिन जब आप एकदम डाइट पे जाओगे ना, तो शुगर बॉडी का लो जाएगा, और बॉडी का शुगर लो होते के साथ बॉडी आपको ऐसे ट्रीट करेगी कि भाई किसी तरीके से आप चीट मील कर लो, या किसी तरीके से आप कुछ मीठा खा लो, क्योंकि बॉडी चाह रही है वो चीज़, आपको आदत थी वो सब खाने की, पर आप वो बॉडी को दे नहीं रहे हो। इनिशियली मैं तो कहूँगा कि जब भी अपनी डाइट स्टार्ट करो तो यार 15 से 20 दिन तो चीट मील भूल ही जाओ शुरुआत में। तो जो मेरा सजेशन है कि 15 दिन तो दो, जब आपने इतने सालों से कुछ खाया पिया है तो 15-20 दिन तो रुक ही सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। देन आ जाता है इवनिंग मील के ऊपर, जो कि बहुत कुछ भी नहीं है। मतलब मोटे लोग जो कहेंगे ना, कह रहे भाई यार आप तो हवा खिला रहे हो, तो मजबूरी है भाई। 4 से 5 बजे के बीच में क्या तो आपको प्रोटीन सोर्स पूरा करना है, तो क्या तो आप एग वाइट्स खाओ, अगर आप अंडे खाते हो तो। एग वाइट्स नहीं खाते हो तो फिर आपको एक 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, मतलब 1.5 स्कूप के आसपास, और प्रोटीन शेक आपको लेना पड़ेगा। किसी तरीके से प्रोटीन पूरा करना है, ताकि सिर्फ आपका फैट बर्न हो, आपका मसल लॉस ना हो। तो 8 बजे से पहले आई यूज्ड टू हैव 5 वॉलनट्स, 5 आलमंड्स एंड 80 ग्राम्स ऑफ ग्रीक योगर्ट। शुगर फ्री वाला हमेशा से, कोई भी फ्लेवर वगैरह, कभी और फ्लेवर लिया भी है तो शुगर फ्री पे ही फोकस किया है, तो आप वो कर सकते हो। दिस यूज्ड टू बी माई होल डे का मील, और मैंने पूरे टाइम बस यही खाया है गाइस। यही खा के 1 घंटा कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, विद योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट शुड बी विद योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और फिर ये डाइट प्लान फॉलो करो, एंड देन कमेंट में आके मुझे बताना कि कितना बेनिफिट हुआ, आप लोगों ने इसको कैसे अपने तरीके से आल्टर किया। बाकी अब मैं आपके साथ मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको अपना वर्कआउट बताऊँगा, और बाकी सारी डिटेल्स अब इस जर्नी में हम शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ और इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं नीचे कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगा।